वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो गाइज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जो हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन कैसे? ये ब्लड में जितने भी कंटेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, उनकी सप्लाई करता है कहाँ पे? ब्लड में, और ये फ्लो के थ्रू ये वहां पे लेके जाता है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। So lymphatic system is the most important system in our body that protect our इम्यून सिस्टम। कैसे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा? बाई ब्लड फ्लो। ठीक है, जो भी ब्लड फ्लो है, जो उसमें कंटेंट होते हैं, उसके थ्रू ये प्रोटेक्शन देगा हमारे इम्यून सिस्टम को। सो नेक्स्ट वन इज की जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले प्रेजेंट रहता है आपका लिम्फ। लिम्फ जो कि एक क्लियर फ्लूइड की तरह वहां पे प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन इज द लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। सबसे पहले लिम्फ आएगा, लिम्फेटिक वेसल्स आएगी, आफ्टर दैट थर्ड थिंग आएगी इसमें लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स के बाद आएंगे लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फेटिक ऑर्गन। सो लिम्फेटिक ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं? स्प्लीन एंड द थाइमस। थाइमस और स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक ऑर्गन। स्प्लीन एंड थाइमस। एंड लास्ट में क्या आएंगे? लिम्फेटिक टिश्यूज। लिम्फेटिक टिश्यूज। सो लिम्फेटिक टिश्यूज है, उनमें कौन से आते हैं? हमारे टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। सो ऐसे आपका पूरा फ्लो चलता है किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का। सबसे पहले उसमें क्या आएगा? लिम्फ आएगा, जो कि एक फ्लूइड की तरह प्रेजेंट रहता है। लिम्फेटिक वेसल, जिसके अंदर लिम्फ प्रेजेंट रहता है। आफ्टर दैट इज द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड जो क्या करती हैं? हमें प्रोटेक्शन का काम देती हैं। आफ्टर दैट लिम्फेटिक ऑर्गन, कौन कौन से? स्प्लीन एंड द थाइमस। एंड द लास्ट वन इज द लिम्फेटिक टिश्यू, जिसमें हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन रहता है कि ये क्या करता है? रिटर्न करता है टिश्यू फ्लूइड को कहां पे? ब्लड स्ट्रीम में। तो सबसे पहला फंक्शन क्या आएगा? रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम। इट मीन जितना भी फ्लूइड है उसको कहां तक लेके जाएगा? वो ब्लड स्ट्रीम में लेके जाएगा। सेकेंड वन इज द इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट द फैट एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन कौन सी होती हैं? ए, डी, ई, के। सो उनको क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है कहां से? इंटेस्टाइन से। सो नेक्स्ट वन इज द इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। कौन कौन सी? ए, डी, ई, के। कहां से करता है? फ्रॉम द इंटेस्टाइन। सेकेंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन रहता है इट विल हैव टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम को बचाता है, तो कैसे बचाएगा ये? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करके। सो थर्ड फंक्शन क्या है? किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ये सारे क्या थे? फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इसका फ्लो है वो कैसे चलता है। सो गाइस, हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द लिम्फेटिक वेसल से और
लिम्फेटिक कैपिलरी से। सो जो सबसे लास्ट में जो यहाँ पे आपको शो हो रही है दैट इज द लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद जो आगे जो वेसल्स आ रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल जिनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? लिम्फ प्रेजेंट रहता है, जो कि एक क्लियर फ्लूइड है। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पे बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं, ये क्या है? लिम्फेटिक ट्रंक। लिम्फेटिक ट्रंक। लिम्फेटिक ट्रंक के बाद आपको यहाँ पे ये जो डक्ट दिख रहे हैं उनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक डक्ट्स। ओके, सो ये क्या है? ओवरऑल जो फ्लो रहता है आपके लिम्फ का, उसमें क्या रहता है? कैपिलरीज से आके वो लिम्फेटिक वेसल्स में जाके, ट्रंक में जाके, डक्ट के थ्रू वो कहाँ पे ड्रेन हो जाएगा? आपका राइट एट्रियम में ड्रेन होके फिर वो वहीं से ही फिल्टर होके फिर से वही सर्कुलेशन स्टार्ट होगा, कैपिलरीज में आएगा, फिर से सेम, मतलब ऐसे प्रोसेसिंग इसका चलता रहता है। सो गाइज, आफ्टर द फ्लो ऑफ द लिम्फेटिक जो वेसल्स है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं और लिम्फेटिक जो टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लिम्फ के बारे में। सो लिम्फ क्या है? एक क्लियर फ्लूइड है, वाटरी आप उसको बोल सकते हो, वाटरी ब्लड प्लाज्मा। सो क्या इसको हम बोलेंगे? इट इज अ क्लियर watery fluid in the blood plasma। जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है, जिसका कलर क्या रहता है? क्लियर, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो? इट इज कलरलेस। क्योंकि आप सबको पता है पानी का जो कलर है वो बिल्कुल आपको दिखता नहीं है, सो वो क्या है? बिल्कुल कलरलेस आप उसको बोल सकते हो। और क्या है? इसकी जो मूवमेंट रहती है वो कहां से कहां को होगी? जो कैपिलरीज जो बेड है वहां से जाके वो वेनस सिस्टम में जाएगा, और जिसके थ्रू उसको जो वहां पे जो बिहाइंड जो उसके बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। सो इसको हम और क्या बोलेंगे? आफ्टर द ब्लड travels through the capillaries bed। ओके, कैपिलरीज बेड के बाद जो आपका ट्रेवल करता है ब्लड, जो कि क्या करता है? मूव करता है किधर को? वेनस सिस्टम की साइड को। दैट मूव्स टू द वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम की साइड को मूव करेगा, और इसके बाद सम ऑफ इट्स फ्लूइड इज लेफ्ट बिहाइंड इन द टिश्यूज। टिश्यूज के अंदर कुछ एक ऐसा फ्लूइड होता है जो वहां पे बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ इट्स फ्लूइड लेफ्ट बिहाइंड द टिश्यूज, और उसी को ही हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड लिम्फ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चीज है कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं। सो इट कंटेन ऑक्सीजन, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड ऑल्सो द व्हाइट ब्लड सेल एंड WBC। सो ये क्या था आपका ओवरऑल लिम्फ के बारे में, जो क्या करता है? आपको प्रोटेक्शन का काम करता है, वाटरी कलर का होता है, और इसमें जो ट्रेवल करता है कहां से? वेनस सिस्टम की साइड को, और जो वहां पे बच जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी ऑक्सीजन, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड WBC प्रेजेंट रहती है। हम देखते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। सो गाइस, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो मेनली किसके साथ कनेक्टेड रहती हैं? जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं। सो दैट जो इसके फंक्शंस होते हैं वो आपके ब्लड वेसल्स की तरह इसके फंक्शंस रहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द लिम्फेटिक वेसल्स। सो किसकी तरह होती है ये? इट इज इंटीमेटली connected with
blood vessels so that their functions are present. ओके या फिर आप बोल सकते हो कि ब्लड वेसल्स की तरह ही आपकी लिम्फ वेसल्स वहां पे देखने को मिलती है. नेक्स्ट चीज आती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, लिम्फ वेसल्स का, वो कैसे कैसे रहता है. सो लिम्फेटिक जो वेसल्स रहती हैं वो ट्रेवल होती हैं अलोंग साइड विद द ब्लड वेसल्स. लिम्फेटिक वेसल्स ट्रेवल्स alongside with blood vessels. नेक्स्ट थिंग है कि जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स है वो कहां कहां एब्सेंट रहती हैं. सो गाइस जो आपका मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है या फिर आप बोल सकते हो जो बोन्स है, टीथ है, बोन मैरो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें आपकी लिम्फेटिक जो वेसल्स है वो एब्सेंट रहती हैं. लिम्फेटिक वेसल्स एब्सेंट इन टीथ, bones, bone marrow and in central nervous system. सो ये क्या था आपका लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लिम्फेटिक वेसल्स में जो ब्लड प्रेजेंट रहता है, लिम्फ प्रेजेंट रहता है, उसका जो फ्लो है वो कैसे रहता है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लिम्फेटिक वेसल्स या ब्लड वेसल्स है उनका फ्लो रेट कैसे चलता है. सो सबसे पहले क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरीज से स्टार्ट होगा वो. लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स में. लिम्फेटिक वेसल्स के बाद वो जाएगा लिम्फ नोड्स में. लिम्फ नोड्स, आफ्टर दैट लिम्फेटिक ट्रंक. मैंने आपको पहले भी ये डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया है. सो सेम एज इट इज वैसा ही है. लिम्फेटिक ट्रंक में, ट्रंक के बाद जाएगा वो कलेक्टिंग डक्ट में. कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो कहां पे जाएगा, सब क्लेवियन वेन्स में. सो ये क्या था उसका पूरा फ्लो चार्ट. लिम्फ कैपिलरीज क्या होती है, जो टाइनी छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहां से मेनली इसका ड्रेन स्टार्ट होता है, जिसके बाद वो कहां पे जाएंगी, लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फ नोड्स में, लिम्फेटिक ट्रंक में, कलेक्टिंग डक्ट में, और लास्ट में कहां पे ड्रेन आउट कर देगी, सबक्लेवियन वेन्स में. सो गाइज हम नेक्स्ट देखते हैं लिम्फ नोड्स के बारे में. सो जो लिम्फ नोड्स है वो आपकी थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट रहती है, बट मेनली जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ये प्रेजेंट नहीं रहती. सो आपको ये बात ध्यान रखनी है. एंड इसमें मेनली प्रेजेंट रहते हैं लिम्फाइड टिश्यू. सो क्या क्या है, लिम्फ नोड्स में क्या क्या होता है, लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं. और दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है, नॉट प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट वन आता है कि जो आपका लिम्फ नोड है वो किस शेप का रहता है, बीन शेप का. नेक्स्ट वन इज इट्स शेप इज बीन लाइक. ओके, बीन लाइक शेप रहती है. इसका जो डायमीटर है या फिर आप बोल सकते हो कितनी लेंथ रहती है, तो इट्स लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर. 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है. अब बात आती है कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो कहां कहां हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है. सो मेनली इसके 3 रीजन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में. कौन कौन सा, फर्स्ट वन है इंग्वाइनल नोड्स. इंग्वाइनल जो नोड्स है वो मेनली कौन से एरिया में प्रेजेंट रहती है, जो आपका पेल्विक एरिया है, या फिर आप बोल सकते हो इन द ग्रॉइन रीजन. इन द ग्रॉइन रीजन. सेकेंड वन इज द एक्सिलरी नोड्स, जो कि आपकी आर्मपिट, जो आपकी एक्सिलरी एरिया है वहां पे प्रेजेंट रहती है. कौन सी, एक्सिलरी नोड्स. एक्सिलरी नोड्स इन द आर्मपिट्स. एंड थर्ड वन इज द सर्वाइकल नोड, जो कि आपकी कौन सी जो नेक एरिया है वहां पे मेनली प्रेजेंट रहती है. थर्ड वन इज द सर्वाइकल नोड्स इन द नेक. सो ये क्या था आपका ओवरऑल लिम्फ नोड्स के बारे में. नेक्स्ट वन आता है कि इसके क्या क्या फंक्शन रहते हैं. सो नेक्स्ट हम इसके फंक्शन की बात करें. सो मेनली जो आपका लिम्फ नोड है वो क्या करता है, फिल्टर करता है लिम्फ को बिफोर इट इज रिटर्न टू द ब्लड.
जब तक ये ब्लड में नहीं जाता तब तक ये लिम्फ को क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। सेकंड इसका फंक्शन है कि प्रिवेंट करता है फॉरेन बॉडी को एंटर करने से, कहां पे, ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं होने देता। एंड थर्ड वन इज द, ये प्रोड्यूस करती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती हैं, हमें प्रोटेक्शन का काम करती हैं। सो गाइज ये क्या था आपका ओवरऑल लिम्फ नोड्स के बारे में। लास्ट हम पढ़ेंगे लिम्फाइड टिश्यूज के बारे में। तो गाइज लिम्फेटिक सिस्टम के लास्ट में हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक टिश्यूज के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या आते हैं, टॉन्सिल्स आते हैं। सो टॉन्सिल्स क्या है, एक क्लस्टर है किसका, लिम्फेटिक टिश्यूज का। सो टॉन्सिल्स की क्या इसकी डेफिनेशन रहेगी, इट इज द क्लस्टर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज। लिम्फेटिक टिश्यू का क्या है, क्लस्टर है, जो कहां पे प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन। जितनी भी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे प्रेजेंट रहता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो किसको लाइन करती है, दैट लाइन द नोज, आपके नोज को करती है। सेकेंड वन इज द फेरिंग्स एंड थ्रोट। सो गाइस उसको हम क्या नाम देंगे, टॉन्सिल्स। ओके, सो ये क्या थी डेफिनेशन ऑफ टॉन्सिल्स। सो देयर आर मेनली 3 टॉन्सिल्स। कौन कौन से, फेरिंजियल टॉन्सिल, पैलेटल टॉन्सिल एंड द लिंगुअल टॉन्सिल। फेरिंजियल, पैलेटाइन एंड थर्ड वन इज द लिंगुअल टॉन्सिल्स। नेक्स्ट वन आता है कि जो टॉन्सिल्स हैं उसके क्या क्या फंक्शन रहते हैं। सो गाइस जो टॉन्सिल्स हैं वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को प्रिवेंट करते हैं, किसकी एंट्री के लिए, नोज और थ्रोट और आपके फेरिंग्स को एंटर करने में बचाती है। नेक्स्ट वन जो आपका ब्लड सप्लाई है किसको, टॉन्सिल्स को, वो कौन देती है, आपकी फेशियल आर्टरी एंड द नर्व सप्लाई ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। So guys, this is all about the lymphatic system. I hope you like this video. Please like, subscribe and share with your friends. Thank you.